तो आज का सीजीएल मेंस का एग्जाम हो चुका है और टाइपिंग में एसएससी ने एक फिर से नया कांड कर दिया है। और वो दिक्कत ये है कि जो पैसेज आ रहा है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। 2000 की स्ट्रोक्स आने थे और अभी तक जितने पास्ट में पेपर्स हुए थे उसमें 2000 के आसपास ही आते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि पैसेज की लेंथ बहुत बड़ी है। हो सकता है 10 से 15,000 की स्ट्रोक्स हों। क्या पता कोई पागल बैठा है उसमें 2000 की स्ट्रोक के बजाय हमें लगता है 2000 वर्ड्स दे दिए हैं। ऐसे में कितने लड़के पैनिक हो गए और किसी किसी तरीके से सबका पूरा हुआ। तो अभी एग्जाम तो हो ही चुका है। अब बात करेंगे कि आपका क्या होगा और आगे आपको कैसे ध्यान रखना है कि आप अपना परफॉर्मेंस सही दे पाएं और एग्जाम क्वालिफाई कर पाएं। जब आप टाइप करना चालू करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। सबने जब टाइप किया तो पता ही नहीं चला कि अभी कितना बाकी है। जब स्क्रॉल किए तो देखे कि अरे ये तो थोड़ा सा ही हुआ, फिर अगली बार स्क्रॉल किए देखे थोड़ा सा ही हुआ, इतना ज़्यादा पैसेज अभी बाकी है। तो कितने लोग पैनिक कर गए और स्पीड उन्होंने बढ़ा दी। ऐसे करके सबने टाइपिंग किया और बाद में उसका रिजल्ट शो किया कि कितना की स्ट्रोक हुआ। तो किसी के 2500 की स्ट्रोक हो गए, किसी के 2800, किसी के 2200, किसी के 1800-1900 ही रह गए जिनकी स्पीड कम थी। इसमें दिक्कत क्या हुई कि बहुत से लोगों ने सोचा था कि हम स्पीड से थोड़ा करेंगे, पैसेज खत्म करके फिर उसमें करेक्शन करेंगे। उस चक्कर में वो बढ़ाते चले गए। लग रहा है कि अरे कोई लाइन दोबारा तो नहीं हो रही, तिबारा तो नहीं रही है, ऐसे लेके खींचते हुए चले गए। तो चलिए फिलहाल एग्जाम तो हो ही गया। अब इस पॉसिबिलिटी पे बात करेंगे कि आप कैसे वो पेपर चेक होगा और आप पास होंगे या नहीं। तो एसएससी जो 90% चांस है, 99%, एसएससी क्या करेगा, जो 2000 की स्ट्रोक उसके पैसेज के होंगे, पहले 2000 की स्ट्रोक्स, उसी 2000 की स्ट्रोक्स को वो उठाएगा और आपका कंटेंट देखेगा कि वहां तक चेक करेगा। और 2000 में जितनी आपकी एरर होगी, मिस या रिपीट होगा, वो एरर में काउंट करेगा और 2000 के ऊपर आपने जितना किया उसको छोड़ देगा। तो उसी कंटेंट को चेक करके उसी में एरर बनाएगा और उसी बेस पे आपका रिजल्ट आएगा। 99% चांसेस यही हैं कि ऐसा ही करे। 1% में तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत से लोग डर रहे हैं कि सर हमने जो 2000 के ऊपर की स्ट्रोक कर दिया, हमें तो पता ही नहीं चला कितना हो रहा है, टाइप करते टाइम तो पता नहीं चलता कुछ, तो क्या वो एरर में काउंट होगा? 2000 से ज़्यादा हो गया तो वो एरर में काउंट नहीं होगा, उसको इग्नोर किया जाएगा। आपके 2000 के स्ट्रोक्स चेक किए जाएंगे जो कंटेंट में होंगे और उसी बेस पे रिजल्ट बनाया जाएगा। उसमें अगर आप एक्यूरेसी आपकी ठीक रही तो आप पास होंगे, एक्यूरेसी खराब भी हुई तो नॉन सीपीटी में पास हो जाने चाहिए आप, तो आप नॉन सीपीटी पोस्ट के लिए पास हो जाएंगे। और जो लोग अंडर परफॉर्म किए हैं, 2000 कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे इंडिविजुअल केसेस को हम अभी डिस्कस करेंगे लाइव सेशन में। तो अभी के लिए जिन्होंने ज़्यादा टाइप किया है और लाइन मिस या रिपीट नहीं की है तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो निसंदेह पास हैं। तो आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग पास हो जाएंगे। और आगे से जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको ध्यान रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि टाइप जो आप कर रहे हैं उसमें ज़्यादा स्पीड खींचने की ज़बरदस्ती कोशिश ना करें कि एरर करते चले जाएं। आपको कहीं भी लगता है कि गलती हो गई है तो एरर को तुरंत करेक्ट करें, क्योंकि बाद में उसको करेक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, अनावश्यक रूप से जिनकी स्पीड कम है वो बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं जाएंगे, लेकिन अगर कोई एरर पता चलती है तो तुरंत बैक स्पेस से सही करना है। और आप ऐसे, और हाँ, स्क्रॉलिंग में भी बहुत से लोगों को दिक्कत आई क्योंकि कंटेंट ही इतना बड़ा था, थोड़ा सा ही इसको स्क्रॉल करके खिसकाए तो कभी कभी लाइन आगे पीछे चली गई। ऐसे में कई लोगों का मिस हो गया, पकड़ी नहीं पाएगी कि कहाँ चली गई। तो स्क्रॉल करते समय आप सावधानी से करें और कम से कम 3-4 वर्ड पढ़ लें कि यहाँ तक हमने टाइप किया है, ताकि दोबारा भी स्क्रॉल करने पे इधर उधर जाए तब भी पता चल जाए। और 5 से 10 सेकेंड 15 सेकेंड वहाँ पे टाइम दे लें, स्क्रॉल ठीक से कर लें और जो आप टाइप कर रहे हैं कोई गलती होती है तो उसको तुरंत सही कर लें।
ऐसा करेंगे तो आप निश्चित रूप से क्वालिफाई होंगे, उनके लिए कोई डरने वाली बात नहीं है। एसएससी की लापरवाही है, अब इसको क्या कहा जाए। लेकिन आप अभी जिनका एग्जाम बाकी है वो ऐसा ही करेंगे, और इंडिविजुअल केसेस पे हम अलग से चर्चा करेंगे लाइव सेशन में। ओके, थैंक यू।